हेलो, तो जय हिंद भाई सारे ने। तो आज की हमारी क्लास जो है वो SCM SCF की रहेगी। तो भाई चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। ये आज की क्लास हमारी नेवी और फिर आर्मी दोनों के लिए है। अगर कोई बच्चा एयरफोर्स का है वो भी देख सकता है, ये वाई ग्रुप के लिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और फिर आज मैं आप लोग को स्पेशल गिफ्ट भी दूंगा, तो इसके लिए एक कमेंट और एक लाइक कर ही देना यार। कितना ही मांग रहा हूँ, एक कमेंट एक लाइक बस। तो चलते हैं, शुरू करते हैं फिर। ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे क्या है, 3, 7 और 18 से विभाजित होने वाली छोटी पूर्ण संख्या बतानी है। देखो जहाँ पे भी ये छोटी वर्ड लग जाए, जहाँ पे भी मतलब अगर बड़े एग्ज़ाम को छोड़ के अगर आप लोग के एग्ज़ाम में आता है तो आपके एग्ज़ाम में सेम यही चीज़ें होती हैं। अगर छोटा लगता है तो आपको सीधा LCM निकालना है। 3, 7, 18। जब आप LCM निकालोगे तो पहले 3 से 1, 7 नहीं कटेगा, ऐसे ही रहेगा। और फिर 6। फिर अब देखो यहाँ पे 6 सीधा भी कर सकते हो और 6 सिंगल वाइज 2 या 3 का पेयर बना के करोगे फिर भी वही होगा, कुछ अलग से नहीं होगा। 7 से कर दो 1, 18, 18 गुणे 7, आई थिंक 126 होता है। तो ये रहा हमारा आंसर, सही है। बाकी आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। तो और ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है। देखो 5 का गुणा, क्योंकि यहाँ पे भी देखो छोटा पूछा है, तो आपको क्या करना है, इसका भी SCF निकालना है, मतलब LCM निकालना है, सॉरी। 5, 8, 15। तो देखो यहाँ से सीधा 5 से कटाओ, कोई 2, 3 से नंबर से नहीं जाने का, ऐसा कुछ होता नहीं है। क्योंकि ये 10th और 12th नहीं है कि यहाँ पे स्टेप के भी नंबर मिलेंगे। यहाँ पे आपको जल्दी से जल्दी करके निकलना होता है। तो 5 1 5, 8 ऐसे ही रहेगा, 3 सा। अब सीधा 3 और 8 से करो, 15, 15, 120। ये हमारा आंसर। सीधा मक्खी मारो, आगे बढ़ो, क्योंकि हमारे पास टाइम कम होता है। वहाँ पे एग्ज़ाम में प्रेशर ज़्यादा, टाइम कम होता है, तो जल्दी जल्दी करना होता है। देखो यहाँ पे क्या है, वो छोटी से छोटी संख्या, फिर से आ गया छोटी से छोटी संख्या, जो पूर्ण वर्ग है। तो देखो ये पूर्ण वर्ग में सेम चीज़ करनी है आपको, बट वो विभाजित होनी चाहिए। तो आपको फिर से क्या करना है, LCM निकालना है। जहाँ पे भी छोटी से छोटी पूर्ण रहे चाहे कुछ भी रहे, आपको 15, 24 और ये 36। जब आप LCM निकालोगे तो ये आपको LCM मिलेगा 3600। निकाल के देख लेना आप लोग। और अब फिर अगर नहीं मिलता तो कमेंट में कर देना, मेरी अगर गलती होती है तो। बट मुझे लग रहा है 36 ही होगा। 36 होगा। चलो देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ये है फोर्थ क्वेश्चन। ये वाले टाइप देखो मैंने 3 से 4 सेशन में बांटे यहाँ पे। तो ये पहली टाइप है। तो पहली टाइप में देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो फार्मूला होता है। फार्मूले अगर 1 मिनट रुक जाओ, स्लाइड पे जो लिया था वो एक एक्स्ट्रा स्लाइड ले लेता हूँ। देखो जब भी आपको किसी A/B या A/C कुछ ऐसा करके दे, यहाँ पे D मान लो, तो क्या करना है, अगर LCM पूछता है तो आपको इसका LCM निकालना है और इसका HCF। अगर HCF पूछता है तो A और D का HCF, और फिर जब HCF पूछेगा A और D का, और B और C का LCM निकालना है। मतलब जिसका सेम अपोजिट करना है, मतलब जो पूछेगा ऊपर वही, बाकी नीचे उसके अपोजिट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन नंबर था, हाँ ये रहा। तो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर है 3 और 18, यहाँ पे LCM निकालने के लिए है। तो पहले 3 और 18 का LCM निकाल लेते हैं। 3 और 18 करोगे तो ऐसे बेसिकली 18 ही आएगा। क्योंकि देखो
क्योंकि यहाँ पे 18 3 में पूरी तरह से आ जाएगा, तो आपको ये नहीं करना है। तो देखो आपको पूरा अगर इसके टेबल में आ रहा है तो आपको इसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, उसे निकाल भी सकते हो। 3 6 फिर 6 ऐसे करके 18 ही आएगा। ये क्या कर लिया मैंने, 1 मिनट रुक सो। देखो तो यहाँ पे 18 ही आएगा, तो यहाँ पे सीधा 18। और एक क्वेश्चन ये वाले होते हैं, पता आपको सबसे ज़्यादा बच्चों की डाउट होती है वेल वाले में, सिर्फ लाइट कहाँ पे येलो हो जा रही है एक साथ, कैसे मतलब 5-6 लाइटें हैं वो जलेंगी एक साथ, और फिर अगले टाइम पे नेक्स्ट टाइम पे कैसे एक साथ जलेंगी, ये सब पूछते हैं। वो वाले भी क्वेश्चन है आगे, तो बने रहना। देखो यहाँ पे भी है सेम है, HCF निकालना है। यहाँ पे मैं एक नया टेक्निक आप लोग को बताने वाला हूँ। देखो बेसिकली सिखाते हैं कि पहले इसका फैक्टर करो 341 का, बट ये वाला यार कोई मतलब टाइम का वेस्टिंग है। मैथड तो काफ़ी सही है, बट देखो अब मैं आपको नया सेकंड दिखाता हूँ। जो इसके नज़दीक हो, ये या ये कोई भी, मतलब दो का पेयर बनाओ अगर वो नज़दीक है। तो जैसे ये है 434 और ये 341, इसका पेयर बना लो। मतलब इसको माइनस कर दो, सीधा पेयर बनाओ, उसके बाद माइनस कर दो। माइनस करोगे 3 9 आएगा, इधर तो ख़त्म हो जाएगा। फिर देखो या तो ये ऑप्शन में होना चाहिए 93 ऑप्शन में नहीं है, या इसका मल्टीपल होगा, इसे मतलब इसी का टेबल में होगा। इसका टेबल में 30 तो नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। 40 भी कभी नहीं आ सकता, 35 भी कभी नहीं आ सकता। देखो आपको ढूंढना है कि गलत क्या हो सकता है, फिर ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। ये 33 का गुणा 3 बारी करोगे, 3 एका 3 3 त्रिका 9, ये हो गया आंसर। तो हमेशा ऐसे ही जाओ, ऐसे जाओगे टाइम ज़्यादा जाएगा और लॉस होगा आपका टाइम, तो आप क्वेश्चन ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। और फिर देखो ये भी वैसे ही है, ये भी है, पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, यहाँ पे HCF निकालना है। HCF जब आप निकालोगे तो आपको पता है HCF मतलब पहले आप बाई ऑप्शन से भी जा सकते हो। बाई ऑप्शन पे क्या होगा, आप सबसे बड़ी संख्या देखो 11, अगर 11 से वो पूरी तरह से ये तीनों संख्या डिवाइड हो जाती है तो आप इसे आंसर में कंसिडर कर सकते हो, नहीं तो आप अलग तरीके से जा सकते हो। लेकिन 11 से ये कटेगा नहीं, देखो क्योंकि 8 2 10 और ये 8 ही रहेगा, तो ये नहीं कटेगा। 11 तो गलत हो गया। 9 से घटाओ 10 और 18 कट गया, क्योंकि अभी आपको डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता होगा। तो नेक्स्ट जो मेरा वो होगा टर्म, उसमें मैं डिविजिबिलिटी रूल ही दिखाऊंगा कि 3 से कैसे विभाज्य होते हैं, विभाज्यता का नियम से हिंदी में बोलते हैं, बट मैं सिखाऊंगा। आप देख रहे हो ये 9 से कट जाते हैं। 9 का विभाज्य का नियम क्या होता है, सारे अंकों को ऐड करो और 9 से अगर कट जाते हैं तो सेम चीज़ हो जाती है। तो देखो 9 से करोगे तो ये कट जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। अब मैं अगला जो लेक्चर होगा वो मैं विभाज्यता के नियम पे ही बनाऊंगा। तो लाइक करना भाई, सपोर्ट करो यार। ऐसे मतलब यार मैं भी अपनी वो करता हूँ, पूरा एनर्जी लगाता हूँ भाई, इतना रिसर्च करता हूँ, बनाने में हार्डवर्क लगता है यार। तो चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोलता है, HCF जो आया है उसको ऊपर का वही करना है। देखो आपको क्या करना है, पहले अब आप निकालो HCF निकालोगे, जो ये ऊपर का है इसे हैरान, ये तो आप लोग को पता ही होगा। जब यहाँ निकालोगे तो यहाँ पे 7 का ही पेयर बन रहा है, तो 7 सीधा बाहर निकाल लो। उसके बाद में यहाँ पे जब इसका वो करोगे, इसका एलसीएम निकालना है 16 32 8। जब इसका एलसीएम निकालोगे 8 से सीधा घटा दो, 8 दूना 16 8 3 8 चौक 32 8 1 8, फिर 4 से ख़त्म करो, ये 8 चौक 32, ये है हमारा आंसर। ये है हमारा आंसर सॉरी क्या हो रहा है, ये रहा भाई मेरा आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी सेम ही टाइप का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो 2 संख्याओं का योग, ये वाला फार्मूला भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। बट देखो अगर योग आता है, गुणनफल आता है, कुछ भी आता है,
आपसे इन दो संख्या दी हो, चाहे एक संख्या दी हो, मतलब एक दो संख्या देखी एक पूछे, या फिर आपको एलसीएम और एचसीएफ पूछे, तो आपको क्या करना है। तो यहाँ पे बेसिकली तो फार्मूला होता है, बट यहाँ पे आप लोग मैं डायरेक्ट बताता हूँ, लास्ट में आपको फार्मूला भी देके जाऊँगा। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, 5 2 2 और डिवाइड बाई 90। अब जब आप इसे काटोगे तो 29 दूना, ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, फिर एक बार ही जाएगा, फिर कितना बचा, आई थिंक 8 बढ़ जाएगा, 18 बचेगा। तो 18। अब ऐसी कितनी पेयर बना, यहाँ पे पूछा है कितने पेयर बन सकते हैं। ओ तो भाई ये मैंने थोड़ा सा गलत किया, देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने गलत पढ़ के और ये कर दिया। तो आपको बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा। देखो यहाँ पे पहले डिवाइड तो करोगे ही, डिवाइड तो करना ही होता है। देखो आपको यहाँ पे जब डिवाइड करोगे 29, तो हम लोगों ने किया था 18 बार ही जाएगा। अब 18 के ऐसे कितने पेयर बन सकते हैं जो ए और प्लस बी के 18 हो सकते हैं। तो आप जैसे करोगे, एक रखोगे, 1 + 17, फिर 5 + 13, और ये इसमें क्या बोलते हैं, यहाँ पे और कुछ देखो, सर्वानुपात। देखो यहाँ पे युग्म बनाना है, युग्म पेयर, हाँ यही तो था, इसी वजह से नहीं आया था, हम लोगों ने देखा था। अब जब ऐसे करते जाओगे 1 और 17 बन जाएगा, 5 और 13, एक विषम, लेकिन ये विषम संख्या होनी चाहिए, सम नहीं होनी चाहिए। तो देखो हम जब ऐसे करते जाओगे तो ये आपको मिलेगा, फिर आपको 7 और 11 मिल जाएंगे। तो ऐसे मतलब आवाज़ संख्याएँ देनी है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन में कुछ तो है यार, यहाँ पे लिखना चाहिए था आवाज़ संख्या, लो आवाज़ जो। तो यहाँ पे 3 पेयर बनेंगे, एक तो 7 और 11 का बनेगा, एक 1 और 17 का बनेगा, 5 और 13 का बनेगा। ये 3 पेयर बनेंगे, ये आंसर है। और यहाँ पे सब करेक्ट कर लें, यहाँ पे आवाज़ संख्या होंगी। अब 10वें नंबर पे चलते हैं। देखो हुआ सबसे छोटी बड़ी, यहाँ पे देखो मैंने इसे बोला था जब छोटी दिखे तो एलसीएम निकालना है, और बड़ी दिखे तो एचसीएफ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एचसीएफ में क्या करो, ये वाला है इससे माइनस कर दो, ये वाला इससे माइनस कर दो। आप जब इससे माइनस करोगे तो 1024, 2048, 6 कटेगा, 12, 6, यहाँ पे 9, 0, 4। अब यहाँ पे जब आप ये कर लो, मैंने ये ट्रिक तो सिखा रखी है, घटा दो, फिर 4, 8 में से 4 गए 4, फिर यहाँ पे बचा 4 में से 2 गया 2, 0 का 0, 1024। ये देखो ये इसमें आंसर आ गया, क्योंकि इसमें मल्टीपल ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ी हमें। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ऐसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो यहाँ पे x का मान पूछा है, तो आपको x में ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है कह सकते हो, क्योंकि भाई ये थोड़ा सा अपर लेवल का क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे बेसिकली ये करना है कि आप कर जा रहे हो, और फिर देखो यहाँ पे डिवाइड ही जब करोगे, पहले तो इसका x है कहाँ पे, ये ढूंढो, HCF, ये क्वेश्चन यार, तो देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या होता है। देखो पहले मैं ट्राई करूँगा, फिर देखो क्योंकि मैं कंटेंट बनाता हूँ और फिर देखता नहीं हूँ, तो ये मेरी थोड़ी सी गलती है। 85 भाग दे देंगे, फिर 291। हाँ ये अच्छा, ये आप लोग को पता है, यहाँ पे पूछा है ये कि यहाँ पे वो कैसे होगा जो हम लोगों ने 10वीं 9वीं में पढ़ा था, बोलिए
कि यहाँ पे सीधा सीधा भाग देते जाओ। पहले इसका भाग 2021 में निकालना है, इस शेप निकालना है। और फिर जब यहाँ पे निकालोगे तो जब यहाँ पे निकालोगे 3485 कितनी बारी जाएगा, एक बारी जाएगा। फिर यहाँ पे 291 आ जाएगा। और फिर जब यहाँ पे जब और निकालोगे घटाओगे 1394 आ जाएगा। और फिर 1394, अब ये 2000 वाला अंदर जाता था, भूल गए, 9वीं में ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो जब यहाँ पे ऐसे जाओगे एक बार यहाँ पे भी जाएगा। और फिर 1394 जब यहाँ पे माइनस करोगे तो 7 फिर यहाँ पे 8 में से 4 गया, 4 नहीं यहाँ 9 नहीं 8 है, 120 ये कितना था, हाँ 9 है, ये 9 यहाँ पे 8 और ये कितना है, 9 है, हाँ 9 था, तो यहाँ पे 9 ही आएगा। और फिर ये 600, अब फिर ये 677 से भाग दे। हम यहाँ पे 697 से 697 बचे ना, इसका भाग देंगे 1349 में, तो 2 बार ही जाएगा। अब इसे काउंट कर लो, अभी इसे एक बार ये और करोगे तो ये कट जाएगा 7 बारी जाके, जब ये 1300 जो बचेगा 1 2, फिर यहाँ पे फिर हम लोगों ने 4, यहाँ पे फिर सारे ऐड करने हैं कि कितनी बारी गया, अंकों का योग भी पूछना है कि इससे ही पूरा कटा है, तो यहाँ पे पूरा हमको जोड़ना है, इसके अंकों का योग पूछा है। यहाँ पे 6 + 9 + 7, 9 × 15 7 22, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 22। ये थोड़ा सा मतलब कैलकुलेटिंग था, बट ठीक था यार, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कभी कभार तो सिर्फ हार्ड बनती है फिर उसमें, क्योंकि यहाँ पे भी सेम ही है। तो ये वाला आप लोग ट्राई करना, नहीं तो मैं खुद से मैं भी इसका सलूशन डाल दूँगा अगले वाले में। अब देखो यहाँ पे सेशन 4 आ गया हम लोग का, 3 सेशन हो गए। अब ये वाले क्वेश्चन भाई ऐसा कोई एग्ज़ाम मैंने नहीं देखा जिसमें ये वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ध्यान से देखना भाई। ये वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये रिंग वाले होते बहुत आसान है, बट इसे करने की अप्रोच जो होती है वो बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, क्योंकि उस जो एग्ज़ाम होता है ना उसका प्रेशर कुछ ज़्यादा ही होता है भाई, वहाँ पे कर पाना इतना आसान नहीं होता। तो देखो अब आपको सीखने का कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जो भी होता है यहाँ पे आपको 12 9 और 6 8 3 सबका एलसीएम लेना है और कुछ नहीं करना। प्रत्येक 10 मिनट के अंतराल में बजती, बस यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, जब वो पूछे कि वो कितनी बार बजेंगी यही पूछना है हर बारी, मतलब तो यही पूछता है। देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, 6 घंटियाँ एक साथ क्रम से इतने साथ में बजाएगी, फिर 10 मिनट के अंतराल में स्वतः बजती हैं, तो 12 घंटे में वो कितनी बार बजेंगी। अब यहाँ पे 10, अब देखो अब यहाँ पे हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं, 2 से 6 9 ऐसे रहेगा, 3 4 3 ऐसे रहेगा 5, अब 2 से घटो 2 1 2 6 ऐसे ही 2 3 सॉरी 3 होगा, 9 ऐसे रहेगा, 3 भी ऐसे रहेगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, हाँ 3 का 5 हो जाएगा। अब 3 से कटो 3 1 5 1 2 और कट लो, ये भी सीट कट लो, और अब फिर 3 तरीका 9 1 5 बच गया, 3 और 5 जाएगा। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम 360, और ये जो आएगा ये मिनट में आएगा। अब 360 12 घंटे में 12, देखो अब 1 घंटे में 12 घंटे, 1 घंटे में यहाँ पे 1 घंटे में कितनी बार बजेगी, देखो 1 घंटे में 6 बार बजती है ना, तो 12 घंटे में अब पूछा इसमें 12 घंटे मतलब एक बार, ये जो है ये 6 घंटे में एक बार ही फिर से बजेंगी, जिसमें 12 घंटे
तो 6 × 2 बराबर 12। 12 घंटे में कितनी बार 2 बारी बजेंगी, 12 घंटे में 2 बारी बजेंगी। यहाँ पे एक और होता है जिसमें क्या होता है, जब एक साथ बजती हैं और फिर दूसरी बार कब बजेंगी, ऐसा भी होता है। फिर उसमें क्या होता है, एक काउंट कर लेता है कि जैसे 61 हुआ तो 61वीं बार उसका काउंट नहीं होता, जो वो तो फिनिश हो जाता है, तो वहाँ पे एक माइनस करना होता है। ये वाला बात में याद रखना। वैसे शायद मैंने रखा है, बट देखते हैं, अगर आगे नहीं मिलता फिर मैं करूँगा अलग से। देखो यहाँ पे भी वो नियंत्रण संख्या जो 4 5 भाग देने पर कम से 1 2 3 से मैंने ये सेम क्वेश्चन ऊपर मैंने करा रखा है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है, पहले आपको मैंने सिखाया, भाई रुक जा। देखो 4 में से 1 को घटाओ 3, 2 में से 5 को घटाओ 3, 3। अब यहाँ पे क्या करना है, ये 3 में तो सेम हो गए, तो फिर देखो जब ये सेम आ जाते हैं तो क्या करना है, पहले इनको एलसीएम निकाल लो। 4 5 और 6 का एलसीएम निकालोगे तो 4 5 20 3 60 आएगा। आई थिंक निकाल के देख लेना, 60 आएगा। तो अब क्या करना है, इसी में से ये वाला जो पेयर होता है ना, देखो इसमें ऐसे क्वेश्चन में मैक्सिमम ये वाला सारे के जो मान होते हैं वो बराबर होंगे। यहाँ से 3 को माइनस कर दोगे 57 ऐसी संख्या होगी जहाँ पे भाग दोगे, चाहे दे के ट्राई कर लो। यहाँ पे भी दोगे, यहाँ पे भी दोगे, फिर 2 बचेगा, यहाँ पे देखो 3 बचेगा। ये इस क्वेश्चन का था। तो आई थिंक ख़त्म हो गया यार, इसके आगे स्लाइड ही नहीं है क्या, देखते हैं। ख़त्म हो गया। और एक क्वेश्चन था जो मैंने वो कहा था ना, फार्मूला। देखो एक क्वेश्चन 2 फार्मूले आते हैं कभी पर। देखो जब 2 संख्याओं का पूछता है, 2 संख्याओं का गुणनफल और फिर बराबर होता है एलसीएम एंड एचसीएफ। जैसे यहाँ पे x × x बराबर एलसीएम और एचसीएफ। देखो यहाँ पे एक दे देगा, एक चाहे ये देगा चाहे ये, आपको निकालना है। ये इधर पंचतांशर करके, हिंदी में पंचतांशर करना बोलते हैं शायद, आई थिंक। देखो सही से नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, तो कन्वर्ट कर सकते हो। और फिर हाँ यही एक क्वेश्चन होता, बाकी तो आप लोगों को पता ही था। ये वाला बाकी आपको पता ही है, ये वाला, ये ऊपर का एलसीएम जो बोले वही निकालना है, नीचे का भी जो बोले वही निकालना है। तो कैसी लगी आज की क्लास? आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो मैं पार्ट 2 लाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे इनफ नहीं दिख रहा है। 15 ही क्वेश्चन है इसमें, एक क्वेश्चन मिसिंग है, इसलिए वहाँ पे नंबरिंग की 16 हो गई थी। बट देखो अगर आपका अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा। और फिर डिविजिबिलिटी रूल, विभाज्यता का नियम पे भी मैं एक क्लास लाऊंगा। बट आप से जितना हो सके शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और फिर PDF चाहिए होगी, PDF के लिए कमेंट करोगे तो मैं दे दूँगा PDF। चलो ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।